यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, वो जीवन देने वाला 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 हालेलुया, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, ओ चंगा करने वाला हालेलुया, 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 हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोले, सब लोग पूरे दिल से गाइए, झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जोर से बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, जोर से बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है, यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलू, सब लोग अपने हाथों को उठाइए, हालेलू हालेलूया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है, सब लोग आइए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, प्रार्थना में भर के गाइए, आशीष देकर नीचे आती है, राजा हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, राजा हमारा कितना महान, देखो हमसे
यीशु आइए, आइए आइए प्रभु यीशु आइए, मुझको चंगा करने आ जाइए, आइए आइए प्रभु यीशु आइए, मेरे दिल में मेरे मन में आ जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलके गाए सब लोग पूरी भक्ति से गाइए, पूरी भक्ति से गाइए, हालेलुया। मिलके गाए हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके गाए हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आराधना 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 आराधना। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें सारे लोग स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्पर्श कीजिए प्रभु, टच टच। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे द्वार पर आए हैं, तेरा स्पर्श चाहते हैं, तुझसे आत्मा की आशीष चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, स्पर्श कर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु का नाम पुकारें। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में शक्ति है, सारे बंधनों से छुटकारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए 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 प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य नाम प्रभु तेरी जय हो, सामर्थ्य नाम प्रभु तेरी जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु का वचन कहता है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर यीशु नाम के सिवा कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु का वचन कहता है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर यीशु नाम के सिवा कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिससे द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है। उस प्रभु के सामने हम हैं। आइए उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु हमें स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु इस रोटी के रूप में हमारे सामने हाजिर है। शायद हम काफी चिंतित हैं, हमारा शरीर कमजोर है,
अगर हम अपनी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें जरूरत है हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। चिन्ह और चमत्कार प्रभु तब हमारी जिंदगी में करता है जब हम अपने आप को खोलकर प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करें, अपने सर्वस्व को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला रखें। ये आशीष का समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये बरकत का समय है। हम अपने आप को समर्पित रूप से प्रभु के सामने रखें। आइए हम अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परिवार के एक एक सदस्यों को याद करते हुए परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, प्रभु की हमारे लिए की योजना है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए की योजना है। उस योजना को पूरी मेरे बच्चे के जीवन में हो। अपने बच्चों को समर्पित करें, अपने पति को समर्पित करें, शायद जिसको नशे की लत लगी हुई है। अपनी बीवी को समर्पित करें, शायद वो भी कई संघर्षों से घूम रही है। अपने माता पिता को समर्पित करें, उनकी मेहनत को समर्पित करें। यीशुआ 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 मेरे घर में समा जा। पूरे विश्वास के साथ गाइए, यीशुआ 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 मेरे घर में समा जा। समर्पित कीजिए उन लोगों को जिनके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं हैं, आप उन लोगों से नाराज हैं, गुस्सा है। प्रभु का वचन कहता है जब तुम्हें याद हो कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ है, अपना चढ़ावा वेदी के सामने रख कर पहले अपने भाई बहन से मेल मिलाप कर लो। इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे खड़े हम अपने रिश्तेदारों को, उन लोगों को समर्पित करें जिनसे हमारे अच्छे संबंध नहीं है, जिनसे हम हमेशा नाराज रहते हैं। सबको समर्पित करें। क्षमा देने से ही क्षमा मिलती है। अपने आप को समर्पित करें। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। पूरी भक्ति के साथ पुकारिए, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। इस समय हम समर्पित करते हैं अपने देश को। हमारे देश को हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। हमारे देश को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। विभिन्न कठिनाइयों से, विभिन्न संघर्षों से
हमारा देश गुजर रहा है। अपने देश के सारे नेताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने देश के हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने समर्पित करें। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। पूरी भक्ति के साथ पुकारिए, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति स्वतंत्र रूप से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। हे चंगा करने वाले प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, हमें स्पर्श कीजिए। हम अपने सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को प्रभु तेरे सामने लाते हैं। प्रभु हमें स्पर्श कर छू ले प्रभु। तेरा वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, प्रभु कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु स्पर्श कर छू ले प्रभु। टच लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा। पूरे विश्वास के साथ पुकारिए, यीशु का नाम पुकारिए। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे दिल में तू है विराजमा यीशु मसीह, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। फिर से पूरे दिल से गाइए, यीशुआ यीशुआ यीशुआ
अपने अपने हृदय में पिता को बुलाइए, प्यारे प्रभु यीशु को बुलाइए और पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र त्रित्व को बुलाइए और जैसे वो एक हैं वैसे ही एक हो जाइए। पिता ईश्वर का स्पर्श अनुभव कीजिए, प्रभु यीशु के प्रेम से भर जाइए और पवित्र आत्मा का सहचर्य, उपस्थिति, सामर्थ्य ग्रहण कीजिए और अपने मन में, हृदय में इस जगह पर एक आवाज को गूंजने दीजिए, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है। इसी को हृदय में, मन में और पूरे शरीर में इस जगह पर गूंजने दीजिए और अनुभव कीजिए कि मैं पिता ईश्वर का बेटा हूँ, मैं पिता ईश्वर की बेटी हूँ, मेरा ईश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरा ईश्वर मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैं पिता ईश्वर के लिए मूल्यवान हूं, मैं मेरे प्रभु यीशु, मेरे मुक्तिदाता के लिए सबसे मूल्यवान हूं, मैं दुनिया में ईश्वर के लिए सबसे मूल्यवान हूं, यही मेरी औकात है, इसी पर मुझे अधिकार करना है और यही स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु से लोगों ने कहा, स्वर्ग का राज्य कब आएगा, स्वर्ग का राज्य कब आएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21। ये सवाल तब भी गूंज रहा था, ये सवाल आज भी गूंज रहा है, स्वर्ग का राज्य कब आएगा। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, कोई यह नहीं कह पाएगा कि स्वर्ग का राज यहां है, उधर जाओ, वहां है, उधर जाओ। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। आइए हम इसी को अनुभव करें। प्रभु यीशु इसलिए इस दुनिया में आए कि हमारे अंदर के नरक के राज्य को धक्के देकर बाहर निकालें। प्रभु यीशु इसलिए इस दुनिया में आए कि हमारे हृदयों में स्वर्ग के राज्य की स्थापना कर पाएं। हर एक ईश्वर का बेटा और बेटी ये अनुग्रह के साथ कह पाए कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर की बेटी हूं और मेरे अंदर स्वर्ग का राज्य है। एक अच्छी अनुभूति, एक सुखद अनुभव कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है, मेरा परमेश्वर पवित्र है और मेरा हृदय पवित्र है, मुझे पवित्र कर रहा है। इसलिए आइए हम इस बात का अनुभव करें कि मनुष्य ईश्वर के राज्य का सबसे पहला और बड़ा अधिकारी है। इसलिए मेरा अधिकार स्वर्ग का अधिकार करने का है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज तुम्हारे अंदर है। उसने ये भी कहा कि डरो मत, मैंने संसार पर विजयी पाई है, घबराना मत, मैंने संसार पर विजयी पाई है। इसका यह मतलब है कि मैंने संसार से नरक को निकाला है, मैंने संसार से नरक को धक्के देकर बाहर निकाला है, मैंने हर एक मनुष्य के लिए स्वर्ग की स्थापना की है। इसलिए जो कोई मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे परम पावन पुत्र यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना की, अपने दुख भोग के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा और पुनर्जीवित होकर के। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में विराजमान होइए और हमारे अंदर के नरक को धक्के देकर के बाहर निकालिए। प्रार्थना करने के लिए हमें सरल बनना है, सरल बनिए, प्रभु यीशु के जैसे सरल बनिए। प्रार्थना में हमें चंगाई मिलेगी, चंगाई पाने के लिए हमें तरल बनना है, तरल, बहाववान,
कठोरता को निकालना है, द्रवित होना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से हमें संचालित होना है। इसलिए पवित्र आत्मा जो हवा की जैसे हमें उड़ाता है, उस हवा में हमें उड़ना है। पवित्र आत्मा जैसे हमें बहाता है, उसकी उपस्थिति में हमें बहना है। और पवित्र आत्मा हमें द्रवित करेगा। यहां पर कोई भी भाई या कोई भी बहन कठोर नहीं होगा। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। कठोर ना हो, द्रवित हो, दयालु हो। दयालु का मतलब है पिघलना। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाइए, अपने जीवन को कठोर मत बनाइए। तरल बनिए, सरल बनिए, लचीले बनिए, बच्चे जैसे बनिए, पेड़ों जैसे बनिए, पौधों जैसे बनिए, जल के जैसे बनिए, मिट्टी के जैसे बनिए और तरल बनिए। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, तरल बनिए। तरल बनते हैं, दयालु बनते हैं, आपको चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको तरल बनाए। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको तरल बनाए। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको पवित्र आत्मा से भरे। प्यारे भाई और प्यारी बहन, हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द का मतलब है जो मन में जीता है। मन में जीते हुए हम बहुत बार मन से बीमार हैं। मन में बीमारी, मन की बीमारी। और जो मन में जीता है वो बहुत बार अहंकार में जीता है। जो मन में जीता है वो अहंकार में जीता है। अहंकार आंतरिक बीमारी है। अहंकार का मतलब है खालीपन। अहंकार एक ही चीज कहता है, भरो मुझे, भरो मुझे, मैं खाली हूं। अहंकार एक ही चीज कहता है, मुझे ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, इज्जत ज्यादा चाहिए, नाम ज्यादा चाहिए, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। अहंकार, ईगो। और जब ईगो आता है, अहंकार आता है, तो परमात्मा चला जाता है। ईगो मतलब होता है इजेक्ट गॉड आउट। परमात्मा को हृदय से, जीवन से निकाल देना। इसलिए जिस भी भाई के जीवन में अहंकार है, उसके अंदर खालीपन है, एम्प्टीनेस। जहां भी अहंकार होगा वहां पर खालीपन होगा। खाली बर्तन, खाली बर्तन हमेशा आवाज करता है, टकराता है, भरो मुझे। उसकी एक ही आवाज है, कहना है भरो मुझे। खाली व्यक्ति एक ही चीज कह रहा है, भरो मुझे, संतुष्ट करो मुझे, पैसे दो, इज्जत दो, मैं खाली हूं, मुझ में परमात्मा नहीं है। पति भी यही कह रहा है अगर अहंकारी है, मैं खाली हूं, परमात्मा नहीं है मुझ में, जीवन नहीं है मुझ में, अहंकार है मुझ में, भरो मुझे, वासना से भरो मुझे, तृष्णा से भरो मुझे, कामना से भरो मुझे। मैं अहंकार के बंधन में बंधा हूं। बड़ा से बड़ा आदमी अहंकार में भर जाता है। इसलिए अहंकार सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, ईगो। आज आप देखिए कि कहीं आपके जीवन में अहंकार का प्रभाव तो नहीं है। अहंकारी हमेशा खाली होता है। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए अगर अपने अंदर अहंकार है तो हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, विनम्रता का अभाव है। और हर अहंकारी ज्यादा की चाह में है। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा सुंदर औरत चाहिए, मुझे ज्यादा संपत्ति चाहिए, ज्यादा बड़ा मकान चाहिए, ज्यादा बड़ा दुकान चाहिए, मुझे संसार में ऊपर उठना है। और वो खाली होता है। ये अहंकार गूंजता है, ये बलून के जैसे है, ये गुब्बारा है। ये गुब्बारा फूटेगा, कभी ना कभी फूटेगा। जो जितना ऊपर अहंकार में जाता है उतनी गति से नीचे आता है।
परमात्मा अहंकार वाले व्यक्ति को हमेशा नीचे गिराता है, आज नहीं कल बहुत तीव्र गति से नीचे गिराएगा। प्यारे भाई, अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है, मन की बीमारी है। कहीं वो अहंकार आपको तो नहीं पकड़ा है, पति को तो नहीं पकड़ा है, पत्नी को तो नहीं पकड़ा है, पुरोहितों को तो नहीं पकड़ा है, धर्म बहनों को तो नहीं पकड़ा है, माता को तो नहीं पकड़ा, पिता को तो नहीं पकड़ा। ये अहंकार सुंदरता का हो सकता है, मैं बहुत सुंदर हूं, पैसे का हो सकता है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, नाम का हो सकता है, नाम है तो नशा है, पद है तो नशा है, सुंदरता है तो नशा है, बड़ा घर है तो नशा है, अच्छी नौकरी है तो नशा है। ये नशा है और यही अहंकार नशा है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें विनम्र बनाए और विनम्रता के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करें। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय के अहंकार को मिटा दीजिए, मुझे तोड़ दीजिए, मुझे फोड़ दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। और मेरे अहंकार को, जिस अहंकार के चलते बहुत बार पति पत्नी के बीच टकराव होता है, दो अहंकारी दंपति हमेशा लड़ेंगे, दो अहंकारी भाई हमेशा लड़ेंगे, दो अहंकारी परिवार हमेशा लड़ेंगे, दो अहंकारी व्यक्ति जो ऑफिस में हैं, घर में हैं, पड़ोस में हैं, हमेशा लड़ेंगे। अहंकार लड़ाता है और वही अहंकार लड़ा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम स्वभाव से विनम्र बने। पति के लिए प्रार्थना कीजिए, पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, बेटे बेटी पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए और विनम्रता के लिए प्रार्थना कीजिए। विनम्रता के द्वारा हमें चंगाई मिले और हमें आंतरिक चंगाई मिले। हम झुकना सीखें, हम रुकना सीखें, हमें प्रभु का स्पर्श मिले। प्यारे भाई और प्यारी बहन, जहां जहां अहंकार पूरा नहीं होता, वहां वहां क्रोध उत्पन्न होता है। जहां जहां अहंकार पूरा नहीं होता, अहंकार कहता है भरो मुझे, और वहां जो भरपाई नहीं होती, वो खालीपन हमेशा क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोध का एक ही कारण है, मैं जो चाहता हूं हो नहीं रहा है। मैं पैसे चाहता हूं, मिल नहीं रहा है। मैं नौकरी चाहता हूं, मिल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी सुनती नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे नीचे जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। अहंकार कहता है भरो मुझे, और जब ये पूरा नहीं होता तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, और अहंकार हमेशा क्रोध पैदा करता है। कितने लोग क्रोध के शिकार हैं, आप देखिए अपने जीवन में। क्रोध दूसरी आंतरिक बीमारी है, क्रोध। कितने लोगों को क्रोध आता है? क्रोध करने से शरीर में तनाव आता है, मन में तनाव आता है, मन भ्रष्ट होता है, हमारी आवाज ऊंची होती है, और हम वैसे ही नहीं रहते, जो हमारा संतुलन है वो बिगड़ता है। क्रोध के चलते बीमारी आती है, क्रोध के चलते तनाव आता है। जिसको भी क्रोध होगा उसके पाचन शक्ति में परेशानी होगी, जिससे भी क्रोध होगा वो अच्छी नींद नहीं सो पाएगा, जिससे भी क्रोध होगा वो संतुलित व्यक्ति नहीं होगा। बने बनाए मित्र दूर हो जाएंगे, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और क्रोधित व्यक्ति हमेशा तनाव में जीता है, तनाव लाता है, और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को कटुता का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आप देखिए, क्या मेरे जीवन में क्रोध है और मैं उस क्रोध का शिकार हूं? पति कितना क्रोध करता है, मेरे अधिकारी कितना क्रोध करते हैं, मैं कितना क्रोध करता हूं, और क्रोध से मैं किस तरह से ग्रसित हूं, बीमार हूं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो पाप ना करें,
तो पाप ना करे। सूरज डूबने के पहले सूरज डूबने के पहले क्षमा कर दें। क्षमा कर दे। शैतान शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। अवसर नहीं देना चाहिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने पूर्वजों से सुना है पूर्वजों से सुना है कि कहा गया है हत्या मत करो। हत्या मत करो। जो हत्या करता है कचहरी में दंड के योग्य है। पर मैं तुमसे कहता हूँ जो अपने भाई से क्रोध करता है कचहरी में दंड के योग्य है। प्यारे भाई और प्यारी बहन, प्रभु यीशु के वचन को सुनिए। वो कहता है कि जो क्रोध करता है वो दंड के योग्य है। कितनी बार मैं दंड के योग्य हूं और हुआ। कितनी बार मुझे जेल में जाना चाहिए था पर मैं बाहर हूं। दंड के योग्य है क्योंकि क्रोध से ही सारी पाप और विशेष करके सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। संत पौलुस कहते हैं कि क्रोध को मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि क्रोध पहली सीढ़ी है और क्रोध से और कई चीज जन्म लेते हैं। क्रोध दूसरा चीज जन्म लेता है, उसको बोलते हैं मन मुटाव। जो क्रोध को रख लेता है, क्रोध तो आता है पर बहुत सारे लोग क्रोध को रखते हैं। अभी क्रोध आया, उसको निकल जाने दीजिए। पत्नी के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, उन लोगों के प्रति जो हमारे नीचे हैं, क्रोध आया, आने दीजिए पर उसको निकालिए। यही चंगाई है। क्रोध को रखना ये पाप है। आप देखिए कहीं आप क्रोध को तो रखे नहीं हैं। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, हम क्रोध को रखे हुए हैं। प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं क्रोध को निकलने दीजिए। इसलिए प्यारे भाई और प्यारी बहन, ये दूसरी आंतरिक बीमारी है, क्रोध को रखना। लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, मनमुटाव हो गए, परिवार में हो गए, काम के क्षेत्र में हो गए, ऑफिस में हो गए, जो भी हो गया, क्रोध आया, निकल जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। जैसे थोड़े समय पहले बहुत ज्यादा धुआं आया था, प्रदूषण आया था, बारिश हुई, धुल गया। प्रभु यीशु के कृपा के द्वारा अभी इसी समय उस क्रोध को धुल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए जिसने आप पर क्रोध किया। उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए जो आपके साथ क्रोध किया रखता है और क्रोधपूर्ण व्यवहार करता है। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मुझे तेरे जैसा मनोभाव प्रदान कीजिए कि मैं क्षमा दे सकूं, तेरे जैसे क्रोध को निकाल सकूं और क्रोध का सकारात्मक प्रयोग कर सकूं। आया और गया, आया और चला गया। उस क्रोध का मैं सही उपयोग करूं, उसको ना रखूं, उसको जगह ना दूं। मैं शैतान को घोंसला बनाने ना दूं, अंडे देने ना दूं, बच्चे पैदा करने ना दूं और विशेष करके शैतान को और पाप को और क्रोध के सभी फलों को मैं बह जाने दूं, निकल जाने दूं। इसके लिए अभी प्रार्थना कीजिए, इसी समय प्रार्थना कीजिए। हर एक भाई, हर एक बहन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के लिए और हर जगह पर जहां क्रोध आया, क्रोध हुआ, क्रोध का प्रभाव रहा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के प्रेम से प्रार्थना करें। उन लोगों के चेहरे को देखते हुए प्रार्थना करें, उनको क्षमा देते हुए प्रार्थना करें और क्रोध के प्रभाव को निकल दें। आंतरिक बीमारी को निकल जाने दें। आंतरिक बीमारी से चंगाई पाइए प्रभु यीशु के हृदय से, प्रभु यीशु की क्षमा की शक्ति से, प्रभु यीशु के लोहू के द्वारा, प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा। एक दूसरे को जिसने भी क्रोध किया उसको क्षमा देने, क्षमा पाने और नया हृदय, नया मन, नया मनोभाव के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा देने की
शक्ति दे, क्षमा देने की शक्ति दे यीशु। मैं क्षमा दे सकूं, तेरा प्रतिरूप हूं मैं, तेरा प्रतिरूप हूं मैं क्षमा दे सकूं, क्षमा का प्रतिरूप हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु। पूरी भक्ति से पुकारिए, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तीसरी आंतरिक बीमारी है बैर, बैर रखना, ग्रज फीलिंग। कितने ही लोगों को हम मन में मार डालते हैं, वचन से मार डालते हैं, और कभी कभी विभिन्न रूपों में मार डालते हैं, जिसको हम मन मुटाव बोलते हैं। मन का मुटाव मतलब है मन का मर जाना, मन में मर गया, मन में मुर्दा है, जिसको हम देखते हैं पर उनसे बातें नहीं करते, नजरें नहीं मिलाते हैं, नजर से दूर भागते हैं, उपस्थिति से दूर भागते हैं। आप देखिए कौन कौन से वे लोग हैं जिनकी नजर से आप भागते हैं, जिनकी उपस्थिति आपके लिए चुभती है, कांटा है, तलवार है। उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ आपका मन मुटाव है। कई दिनों से साथ रह रहे हैं पर बात नहीं कर रहे हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बर्तन से खाना खाते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही पल्ली में, एक ही डायसिस में काम करते हैं, पर नजर नहीं मिलाते, एक दूसरे के सामने नहीं आते। मन मुटाव है, मन में मर गए हैं, बात नहीं होती, और जब भी बात होती है तो हमारे मुंह से विष निकलती है, वाणी में विष है, दृष्टि में विष है, उपस्थिति में विष है, जहर है, जो सांप के विष से भी ज्यादा है, बिच्छू के विष से भी ज्यादा है। ऐसा अनुभव बहुत बार होता है, परिवार में भी होता है। उसके चलते तलाक लेना चाहते हैं पति पत्नी। एक दिन शादी किए थे, वो पहली रात, वो पहला मौका जिस दिन हमने जीवन शुरू किया था, आज उसमें जहर आ गया है, क्रोध का, दृष्टि का, मनमुटाव का, तलाक का, और वो बैर पैदा किया है। जितने लोगों के प्रति बैर है उतना ही हमारे अंदर विष है, मन में विष है, नजर में विष है, हृदय में विष आ गया है, और हम विषैले बन गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमें चंगाई प्रदान करे, हमारे दृष्टि को, हमारे हाथों को, हमारे दृष्टि दोष को निकाले, और हमें अच्छा मन प्रदान करे, अच्छा अनुभव प्रदान करे, अच्छे सोच प्रदान करे। इसलिए आइए जिनके प्रति भी हमारा बैर भाव है उसको निकाल दे, मन मुटाव है उसको दूर करें। उस व्यक्ति को याद कीजिए जिनके साथ आपका बैर है, दुश्मनी है। प्रभु यीशु को याद कीजिए जिन्होंने कहा अपने मित्रों को प्यार करो, पर उससे भी बड़ा अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, उनको क्षमा दे दो। थप्पड़ मारते हैं उनके लिए भी दूसरी तरफ गाल कर दो। यही मसीही है। क्या मैं मसीही हूं? याद कीजिए ग्लाइडिस स्टेन को, जिसने अपने पति को मारने वाले, जलाने वाले उस बेटे छोटे तिमोथी को, उसके भाई को जलाने वालों को क्षमा कर दिया। वो नारी असली में ईसाई है। याद कीजिए रानी मरिया के परिवार को, जिन्होंने समुंदर सिंह को, जिन्होंने रानी मरिया को छुरा मारा, कितने ही छुरे मारे और कितना ही घाव किया,
उस परिवार ने समुंदर सिंह को क्षमा दे दिया, वही असली ईसाई हैं। याद कीजिए हमारे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को, जिसने उसको छुरा मारा, उससे जाकर के मिले, गले लगाइए, वो असली ईसाई हैं। याद कीजिए स्टीफन को, जिसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। याद कीजिए मेरे मुक्तिदाता, आपके मुक्तिदाता यीशु को, जिन्होंने क्षमा दे दिया। इसलिए बैर की भावना सबसे बड़ी आंतरिक बीमारी है, मन की बीमारी। आइए इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर जो भी है इस तरह के भाव हैं पति के प्रति और परिवार में, उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा देंगे और हृदय से प्रभु यीशु के लहू से अपने मन को, जितने भी चोट हैं, आंतरिक चोट हैं, उनको निकालेंगे। चौथी बीमारी है आंतरिक चोट। आंतरिक चोट, कितने ही चोट आपको मिला है, शब्दों के द्वारा आपको चोट मिला है, आपका नाम खराब किया गया है, आपके पद को खराब किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। कितने ही लोगों से आपको धोखा मिला है, प्रेम का धोखा मिला है, पैसे का धोखा मिला है, जमीन का धोखा मिला है, मकान का धोखा मिला है, दुकान का धोखा मिला है, व्यापार का धोखा मिला है, व्यापार में नुकसान हुआ है। और कितने ही लोगों ने आपको उपयोग किया है, कितने ही लोगों ने आपको दुरुपयोग किया है, कितने ही लोगों ने आपको वासना में ढकेला है, कितने ही लोगों ने आपको बंधन में बांधा है। आप उन सभी लोगों को प्रभु यीशु के पास रखिए, और जितनों भी आपको तोड़ा है, आपके पवित्रता को नष्ट किया है, आपके अच्छे नाम को खराब किया है, आपको धोखा दिया है, और उन लोगों को याद कीजिए जो आपको बदनाम किए हैं, जिससे आप आंतरिक चोट पाए हैं। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको आंतरिक चोट दिया है। याद कीजिए प्रभु यीशु को, उसके चेले को, जिसने उसको चुंबन देकर के, यूदस इस्करियोती ने चुंबन देकर के धोखा दिया। प्रभु यीशु का चेला, जिसका पैर उसने धोया, जिसके साथ उसने खाना खाया, जिसको रोटी तोड़ करके प्रभु यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, ले लो खा लो, ये मेरा रक्त है, ये मेरा पूरा संपूर्ण जीवन है, उसी ने उसको धोखा दिया चुंबन दे करके। आप अच्छे पत्नी हो सकते हैं, पर आपके पति ने आपको धोखा दिया। आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर जो अच्छा व्यक्ति होता है बहुत बार धोखा खाता है। आप बहुत अच्छे प्रेमी हो सकते हैं, पर बहुत बार प्रेम में बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियां धोखे खाते हैं। शादी में धोखा, व्यापार में धोखा, नौकरी में धोखा, पैसे में धोखा। कितने लोग धोखा खाए हैं और धोखे खा करके गिरे हुए हैं, और किसी पर विश्वास नहीं करते, ना खुद पर विश्वास करते हैं, ना किसी पर विश्वास करते हैं, ना परमात्मा पर विश्वास करते हैं। निराश हैं, हताश हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, खालीपन है। ऐसे लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आंतरिक बीमारी, छठी आंतरिक बीमारी है खालीपन। जिसको भी खालीपन है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और सातवीं बीमारी है निराशा। जो भी खालीपन से गुजरेगा उससे निराशा होगी। वरी एंड टेंशन। कितने लोगों को वरी है, कितने लोगों को टेंशन है। टेंशन है, प्रेशर है, ये मन की बीमारी है। जो मनुष्य है उसके पास मन है, और मन की बीमारी निराशा है, मन की बीमारी तनाव है, मन की बीमारी अवसाद है। और अमेरिका की, जिसे हम सबसे धनी देश मानते हैं, सबसे बड़ा देश मानते हैं, पैसे वाला देश मानते हैं, विकासशील देश मानते हैं, विकसित देश मानते हैं, उस देश की सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी, निराशा, अवसाद, आत्महत्या। आत्महत्या अगर दुनिया में कहीं पर हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका में जो डॉक्टर हैं सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त करते हैं अवसाद से, जो लोगों को बाहर निकालते हैं। आज अवसाद की बीमारी बढ़ रही है। अवसाद को निकालने के लिए लोग नशा लेते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा नशा लेता है। दूसरा नंबर अगर भारत में सबसे ज्यादा नशा लेने वाला प्रदेश है अभी, वो पंजाब हो गया है। पंजाब में 45% युवा नशा ले रहे हैं। नशा का कारण निराशा है। प्यारे भाई और बहनों, उस निराशा को निकालना है, उस बेचैनी को निकालना है, उस अवसाद को निकालना है। इसलिए लोग नशा लेते हैं। नशा इसलिए लेते हैं कि आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। आत्मा निकला व्यक्ति सीमित होता है,
आत्मा निकला व्यक्ति सीमित होता है, पवित्र आत्मा निकला व्यक्ति सीमित होता है। धनी व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है, वो सीमित हो जाएगा, नशा करेगा। पैसे वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा होगा, अगर आत्मा निकल गया, पवित्र आत्मा निकल गया, वो सीमित होगा, वासना में जाएगा। और पवित्र आत्मा उससे निकल गया, वो तृष्णा में जाएगा, पैसे में जाएगा, पद में जाएगा। आप समझिए इसको, जो सीमित जीवन जिएगा वो बंधन में होगा। जो भी सीमित जीवन जीता है वो नशा में जीता है। और ये सीमित जीवन शरीर का जीवन है, सीमित जीवन लैंगिक जीवन है, सीमित जीवन नशा का जीवन है। और जो भी इस तरह से जी रहा है, जीता है, वो मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए बहुत ज़्यादा नशा, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा फिल्म देखना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा वासना, और ये सभी चीज़ें बंधन हैं और मानसिक बीमारी हैं। कितने ही लोग इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितने ही पति पत्नी इस तरह से बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितने ही परिवार इस तरह के बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितने ही भाई बहन यहाँ तक कि ऊंचे पदों में हैं। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा आ जाए, नशा दूर हो जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, खालीपन दूर हो जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, भगवान आ जाए और वही हमारे हृदय में आशीष लाए, खालीपन दूर हो जाए। किसी तरह का खालीपन, अकेलेपन का खालीपन, शादी में भी खालीपन, पारिवारिक जीवन में भी खालीपन, व्यक्तिगत जीवन में खालीपन, पुरोहिताई के जीवन में खालीपन, धर्म बहनी को जीवन में खालीपन, जो भी खालीपन है वो आंतरिक बीमारी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसी से डर उत्पन्न होता है, कितने लोगों को डर है, डर के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसी से धोखा उत्पन्न होता है, जो भी इस तरह से होगा धोखा देगा, दूसरों को धोखा देगा, खुद को धोखा देगा, सबको धोखा देगा। और इसी तरह से हीन भावना उत्पन्न होती है, मैं कमजोर हूं, दूसरे को भी कमजोर करूंगा। इसी तरह से दोष भावना उत्पन्न होती है, मैं दोष लगाऊंगा। आदम ने पाप किया, उसने हेवा पर दोष लगाया, हेवा और आदम ने पाप किया, बच्चों को विष दिया, बच्चों ने एक दूसरे की हत्या की और इसी तरह से संसार में पाप फैल गया। प्यारे भाई और बहनों, जो आंतरिक बीमार से पीड़ित होता है वो हमेशा दोष लगाता है, खुद को स्वीकार नहीं करता। वो मन की बीमारी है, उसमें वासना की बीमारी है, उसमें आलसीपन है, उसमें उत्साह की कमी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। आप प्रभु की आराधना में प्रभु की स्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे महत्तर महिमा के लिए और अपने आप को पिता की बेटी और बेटा मानेंगे। और ये आराधना का गीत होगा और इसके द्वारा हम अपने मन के हर एक बंधन को निकल जाने देंगे और आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष के लिए तैयार हो जाएंगे। इस समय जब प्रभु के स्पर्श का समय है, स्पर्श ग्रहण कीजिए, आंतरिक बीमारी को निकल जाने दीजिए। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो
तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, है वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु हालेलुया, मौजूद है हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पर्श कर प्रभु यीशु
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु यीशु में नया जीवन ग्रहण करें, नया हृदय, नया मन, नया मनोभाव। मैं नया हो गया हूँ, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा हृदय नया हो गया है, मेरा मन नया हो गया है। प्रभु की आशीष, प्रभु का स्पर्श ग्रहण कीजिए। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू मुझे छू